हरिद्वार 21 जुलाई सावन के पावन मास में शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजन के तहत रोशनाबाद स्थित शिवालिक गंगा विहार कॉलोनी फेस 2 में नवनिर्मित श्री शिव शक्ति महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप स्फटिकेश्वर महादेव शिवलिंग की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिवसीय विशेष पूजा अर्चना के उपरांत कामिका एकादशी के दिन विशाल समारोह आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज रहे। उन्होंने विधि विधान से भगवान स्फटिकेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की। श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि शिव शक्ति सेवा समिति का ये प्रयास सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप की आराधना करने से श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि संस्था शिक्षा, चिकित्सा और आध्यात्मिक सेवा कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि संतों और महंतों की प्रेरणा से समाज कल्याण के कार्यों में जुटे हैं और भगवान शिव की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर सभी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और कहा कि सावन के महीने में स्फटिकेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना से रोशनाबाद क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से जागृत हुआ है। भगवान शिव की कृपा से यह स्थान क्षेत्रवासियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। की स्थापना का विधान है, उसमें सर्वप्रथम जो है भारत शिवलिंग को माना गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग जो पाषाण यानी पत्थर के होते हैं, उसके बाद अगर किसी शिवलिंग को पवित्र माना गया तो स्फटिक का शिवलिंग। शिव शक्ति सेवा समिति ये हमारे शिवालिक नगर हरिद्वार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रबंधक कार्यकारिणी जितने सदस्य हैं, बधाई के पात्र हैं। तो शायद ये पूरे शिवालिक नगर में पहला ही स्फटिक का शिवलिंग है। और आज कामिका एकादशी का दिन और पवित्र भगवान शिव का श्रावण मास, और वो भी सोमवार का दिन वैदिक कर्मकांड के द्वारा और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसकी पूरी तरह विधि विधान से प्रतिष्ठा हुई है। और इसके लिए मैं भगवान शिव की असीम कृपा आप सब लोगों को बनी रहे। जितने भी लोगों ने कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से इस सारे मंदिर परिसर में योगदान दिया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है भगवान दक्षेश्वर और भगवान माँ भगवती जगदम्बा की असीम कृपा सभी समिति के सदस्यों, और जो ये क्योंकि क्षेत्र अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र है और एक विद्यालय का जो स्वरूप यहाँ आगे दिया जाएगा, निःशुल्क बच्चों को, छात्रों को जो है कंप्यूटर आदि की जो शिक्षा दी जाएगी, तो भगवान शिव तो मंगलमय है, सबका मंगल करते हैं। और प्रतिष्ठा करने में मुझे इन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए इनका साधुवाद है। ये भगवान शिव के इस स्फटिक ज्योतिर्लिंग के स्थापना काल की मध्याह्न काल यानी अभिजीत नक्षत्र में इसकी स्थापना हुई। ज्योतिषीय गणना के आधार पर अपने आप में एक पवित्र दिन है ये। जो भी लोग आकर के भगवान शिव का यहाँ पूजन अभिषेक करेंगे, स्फटिक की भांति उनका जीवन पवित्र और निर्मल होगा। उन्हें एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। इस कार्य की प्रेरणा भगवान भोलेनाथ ने ही दी है मेरे को। जिस समय 2012 में भगवान भोलेनाथ की जो बड़ी मूर्ति है, उसको हम बार बार जब भी दोस्त निकलते तो देखते थे कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बिल्कुल सफ़ेद रंग की है, उसके ऊपर कोई भी जो है कायाकल्प नहीं किया गया है उसका। तो उसके लिए मन में एक प्रेरणा आई, भगवान ने दी कि कुछ काम इसके ऊपर होना चाहिए। तो हमने उसका सबसे पहले उस मूर्ति का पेंट कराया, उसका सौंदर्यीकरण किया। उसके बाद में मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर गया, तो अमरनाथ जी की यात्रा में भगवान भोलेनाथ के सामने भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि आप जाके एक सामाजिक कार्य कीजिए। और उसमें जो है तो उसके बाद में हमने आते ही इसको 2014 में समिति की स्थापना की थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम भगवान धर्म को बढ़ाएं और साथ में जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है, जहाँ तक जो है सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन कार्यों को भी करें। क्योंकि गरीबों की सेवा करना और सबकी हेल्प करना भी एक भगवान की ही पूजा की तरह है। तो वो हमारा 11 साल पुराना एक सपना था कि हम एक अपना सेंटर बनाएं जिसमें हम मजदूरों के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई पढ़ाई के केंद्र, जिससे सब आत्मनिर्भर हो जाएं। तो उस आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज वो हमारा सपना पूरा हुआ। भगवान भोलेनाथ का एक स्फटिकेश्वर शिवलिंग भी स्थापित हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक विद्यालय भी साथ में चलाएँगे। और ये सब भगवान की कृपा और सारे समिति सदस्यों के जिन्होंने सबने साथ दिया है, उनका सबका सहयोग है, जिससे हम ये आज कार्य को कर पाए हैं। और भविष्य में हम और भी बड़े बड़े कार्य करेंगे भगवान की प्रेरणा से। भगवान का साथ हमारे साथ हमेशा साथ है, नहीं तो हम इतना बड़ा कार्य कभी भी नहीं कर पाते। जय भोलेनाथ।